नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है और मेरे साथ हैं अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, आपका प्रभात साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप चूँकि अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव हैं, इस नाते आपका देश के विभिन्न कोनों में जाना होता है। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। क्या वातावरण देख रहे हैं आप? पहली बार जी बहुत अच्छा लगा जी कि यह संपूर्ण चुनाव धर्म केंद्रित हो गया। जी अब ऐसे लोग भी जिनके वास्तविक नाम कुछ और हैं, भारतीय राजनीति में जी नाम कुछ और हैं, जी कभी गले में मंगलसूत्र नहीं देखा, जी और वो लोग भी अगर हिंदुत्व पर डिबेट की धमकियां देते जी पाए जाते हैं जी तो अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि कल तक भगवा आतंकवादी थे, जी लेकिन उन हिंदुओं ने मजबूर कर दिया मंदिर मंदिर घूम करके जी अपना गोत्र बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। जी तो स्वाभाविक है जी कि यह पहला चुनाव है जी जो सनातन धर्म के, इसके पहले के चुनाव जी धर्म केंद्रित तो सिर्फ इसलिए हो जाते थे कि श्री राम जन्मभूमि जी वो एक मुद्दा है, जी धर्म समूचा नहीं है। जी लेकिन ये चुनाव ऐसा है कि जिसको हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व बनाम आदर्श, जी इस डिबेट में लोग उतरे हैं, जी इसलिए अच्छा लग रहा है। जी। और आपने चूंकि डिबेट की बात करी है, तो कांग्रेस की नेत्री हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से चुनौती देते हुए कहा है कि आप मेरे भाई से बहस तो करके दिखाएं, आप राजनीति पे नहीं करिए, आप हिंदुत्व पे कर दीजिए। ठीक है, जी हर बहन को अपना भाई शेर दिखता है, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, जी जी परंतु सभी को पता है कि गधा कैसा है। जी और रही बात हिंदुत्व पे बहस तो प्रियंका जी से कहूँगा, जी पहले भारतीय संस्कारों में पलना बढ़ना सीखिए। जी न माँ सोनिया पल पाई जी और न आप पल पाई जी कि कम से कम हिंदुत्व पर बहस से पहले मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र तो डाल लीजिए। जी बहस की बात तो बाद की है। जी बिल्कुल। जब व्यक्ति बदहवास हो जाए, आपा खो बैठे, जी और राजनीतिक रूप से 2014 के बाद जी कांग्रेस की ऐसी बेरोजगारी जी तो नाना पटोले की हताशा और निराशा दर्शाती है। जी ये वही कांग्रेस के लोग हैं जी जब मुंबई हमले के बाद, जी हमले से पहले इस कॉन्स्पिरेंसी की थ्योरी में शामिल थे। जी ये पूरी कांग्रेस और अजीज बर्नी ने कि मुंबई हमले में आरएसएस का हाथ है। जी दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर के वो जो भारत से एक भागा हुआ मौलाना है, जी मलेशिया में है आजकल, जी इन लोगों ने पुस्तक के विमोचन तक कर डाले भगवा आतंकवाद की थ्योरी में। जी भारत से जो केबल विदेशों को भेजी गई, जी जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने उसके खुलासे किए, जी उस केबल में भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने जैसी जी कि इस थ्योरी की भी बात आई थी। जी तो मैं नाना पटोले को तो एक सामान्य सा मोहरा मानता हूँ, जी परंतु इसके मूल में सोनिया गांधी के द्वारा कांग्रेस को उस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया गया जहां आईसीसी की परिभाषा थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, वो ऑल इंडिया चर्च कमेटी में बदल गई, क्रिप्टो क्रिश्चियन कमेटी में बदल गई। तो वैसे कांग्रेसियों से हम यह अपेक्षा भी नहीं करते कि संत की पहचान कैसे हो, और अगर वास्तव में उनको कालनेमी देखना है तो जो राहुल गांधी उनके नेता ये कहते थे कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जी वही राहुल गांधी कंधे के ऊपर से जनेऊ डाल करके गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले मंदिर मंदिर के दौरे कर रहे थे। तो प्रश्न ये था कि अगर मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं तो राहुल गांधी कहाँ गए थे और किस कर्म से गए थे राहुल? और सोमनाथ के मंदिर में बकायदा राहुल गांधी ने नॉन हिंदू के कॉलम में, क्योंकि वहाँ पे गैर हिंदू जब जाता है तो वहाँ पे एक रजिस्टर है जिसमें मेंशन करना पड़ता है कि आप हिंदू नहीं हैं, तो उसमें अहमद पटेल और राहुल गांधी दोनों ने
नॉन हिंदू के कॉलम में हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसलिए कम से कम इनकी जो असलियत है, इनके नेताओं की जो असलियत है, उसको देश इस वास्तविकताओं से परिचित है, सत्य से परिचित है। तो बहकाने की कोशिश मत करें कि कौन है कालनेमी। और आपने अभी संत की पहचान की बात करी। हम अगर बंगाल की बात कर लें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि संत ये जो है कुछ एक वहाँ पर संस्था है उस पर आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि ये संत नहीं है, बीजेपी के एजेंट हैं, साधु संत बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, दंगे भड़का रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? सीधा सीधा हमला किया क्या साधु संतों पर? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अपने आंचल में पालने वाली ममता बनर्जी सोनाखाली में हिंदू महिलाओं के बलात्कार की असल अपराधिनी यह महिला। अरे बंगाल विप्लव की भूमि है, भगवा क्रांति की भूमि है, वो रामकृष्ण परमहंस से लेकर के स्वामी विवेकानंद तक की भूमि है, वो भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद की भूमि है, वो तंत्र के महारथी सर्वानंद की भूमि है। और उस तंत्राचार्य सर्वानंद की भूमि पर ममता बनर्जी आरोप लगा रही है। मैं इतना ही कहूँगा कि ममता जी, संत द्रोह करने वाले के लिए क्या होता है कि जरई अनाथ नगर जह जैसा, कि संतों के साथ यह व्यवहार और ये तुम्हारे राक्षसी प्रवृत्ति की बौखलाहट बता रही है कि तुमने रामकृष्ण परमहंस जी की परंपरा और स्वामी विवेकानंद की पवित्र संस्था रामकृष्ण मिशन के साधुओं पर, भारत सेवाश्रम संघ के साधुओं पर आरोप लगाए हैं और ये कहा कि हम दंगे भड़काते हैं, रामनवमी के हम जुलूस नहीं निकाल सकते, दीपावली नहीं मना सकते, हमें वहाँ पे दुर्गा पूजा मनाने के लिए परमिशन हाई कोर्ट से लेनी पड़ती है, और आप बता रही हो कि हम दंगे भड़का रहे हैं। ये देश देख रहा है तुम्हारी नीचता भरी इस हरकत को। और अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी एक जनसभा में कहा था कि अगर ये लोग आ गए तो ये राम मंदिर पर ताला लगा देंगे या बुलडोजर चला देंगे। कैसे देखते हैं इस बयान को? 2019 के 9 नवंबर को इस देश के जन दबाव कहिए, 2019 में दोबारा मोदी सरकार की वापसी कहिए, जिन भी कारणों से जो लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे, यही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते थे, यही लोग कोर्ट उतार करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकी देते थे कि राम जन्मभूमि पर अगर आपने निर्णय दिया और मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी। पत्ता नहीं खड़का और वह मंदिर बना। अब एक नई धमकी शुरू हुई है कि राम जन्मभूमि की हम सत्ता में आएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। एक नई कहानी। लेकिन इसके पहले 2019 में इस निर्णय के बाद ये बात हमने नहीं, उन्हीं के सिपह सालार थे प्रमोद कृष्णम, जिनको हमने कभी मान्यता नहीं थी, लेकिन उनके सिपह सालारी में तो वो उस बैठक के हिस्सा थे जिसने इस बात को सुना कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिमूव कर देगी। क्या ये संविधान की अवमानना और संविधान की हत्या नहीं है? 25 जून 1975 को इमरजेंसी थोप करके भारत के संविधान के प्रियम्बल में जबरदस्ती सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द घुसेड़ दिया गया। इस देश के नेताओं को, विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में बंद करके, ये क्या संविधान की हत्या नहीं थी? इसलिए संवैधानिक बातें करना और राम जन्मभूमि, मैं कहता हूँ राहुल गांधी दिन में सपने देखना बंद कर दो। मुझे पता है कितनी सस्ते नशा लेते हो तुम। ये थाईलैंड बैंकॉक से वापसी के बाद ये नशा उतरता हुआ नहीं दिखता है। और राम जन्मभूमि की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा और दोबारा मस्जिद बनाने का सपना तुम्हारा सपना ही रहेगा। तुम तो तैयारी करो कि 24 के चुनाव के बाद शेष जीवन तुम इटली में अपने नानी के घर कैसे बिताओगे। जी। और ख़ासतौर पे एक धर्म आधारित आरक्षण की यहाँ पर मांग उठ रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो भी प्रधानमंत्री जी ने कल ट्विटर पर साझा किया। तो कैसे देखते हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण क्या सही है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रायोजित और डॉक्टर राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में बने भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। एक दूसरी बात कही गई
कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत का विभाजन तब तक पूर्ण नहीं होता कि जब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि तब बांग्लादेश नहीं था, बाबा साहब के समय में बांग्लादेश नहीं बना है, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। इसलिए पाकिस्तान का एक एक हिंदू हिंदुस्तान न आ जाए और हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान पाकिस्तान न चला जाए, तब तक यह विभाजन पूर्ण नहीं होता है। और जिनको धर्म के आधार पर आरक्षण चाहिए थे, वो 14 अगस्त 1947 की रात में हमने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। इसलिए हिंदुस्तान में जो भी हिंदू बच गया, सिख बौद्ध जैन भी भारतीय संविधान में हिंदू है, जो भी बच गया उसे जो चाहिए उसके साथ जो भी समानता का व्यवहार करना है, ये हमारा विषय है। परंतु धर्म के आधार पर आरक्षण ऐसी न संविधान निर्माताओं की कोई कल्पना थी, न संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था थी। तो आप मानते हैं कि जो लोग ऐसा वादा कर रहे हैं वो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं? संविधान की हत्या है ये। संविधान के विरोध और उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, धर्म के आधार पर। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो उनसे पूछा जाना चाहिए था, तुम्हारी ही कर्नाटक की सरकार है और तुम दोगले नहीं हो। अगर तुम्हारी जुबान जयराम रमेश ठीक है तो तुम अपने सरकार से कहो कि तुम जो दिल्ली में बोल रहे हो वो कर्नाटक में रिमूव करके दिखाए। तो ये तो दोगलापन है सीधे सीधे। धर्माधारित आरक्षण की बात करना और इस देश में सपना ही रहेगा, कभी पूरा नहीं हो सकता। कभी भी दलितों का, पिछड़ों का हक मार करके, गरीबों का हक मार करके धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था इस देश में मान्य नहीं हो सकती। और स्वामी जी, हम अपनी चुनाव यात्रा के दौरान देश के विभिन्न कोनों में गए, नागरिक समूहों से बातचीत की, आम लोगों से बातचीत की है। लोग तमाम तरह की अपनी आकांक्षाएं जता रहे हैं नई सरकार से। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संत समाज की नई बनने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, खासतौर पर संतों के लिए? श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि दी, काशी ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि और धार में भोजशाला माँ सरस्वती की मंदिर का कोर्ट तक पहुंचा। अगले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हमारी अपेक्षा होगी कि काशी ज्ञानवापी के भी दिव्य भव्य मंदिर का उद्घाटन, श्री कृष्ण जन्मभूमि के भी मंदिर का उद्घाटन, माँ सरस्वती, क्योंकि इस देश की मेधा जो जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं लुप्त हो रही थी, वो धार के भोजशाला के माँ सरस्वती के मंदिर स्थापित होने से प्रत्येक हिंदुस्तान के निवासियों के मन मस्तिष्क में भी माँ शारदा निवास करेंगी, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, यह देश जगत गुरु के सिंहासन की तरफ बढ़ेगा। इस अपेक्षा के साथ जो हिंदू समाज के 4 लाख मंदिर विभिन्न राज्य सरकारों के कब्जे में हैं, वो हिंदू समाज को वापस मिल जाए, ये हमारी अपेक्षा रहेगी। ये हमारी कंस्ट्रक्टिव अपेक्षा है। और डिस्ट्रक्टिव अपेक्षा पूछेंगे तो इस देश में अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय और इस देश का अल्पसंख्यक कौन है और वक्फ बोर्ड, ये चारों बातें रद्द होनी चाहिए। ये हमारी अपेक्षा जरूर रहेगी। धन्यवाद स्वामी जी। तो ये थे स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी, इन्होंने बड़ी प्रखरता से विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।